Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. After so long, I have been here on my channel. I have decided to teach you the history of English literature, the book wise. मैंने फ़िलहाल अभी ये सोचा है कि मैं हर बुक का ट्रांसलेशन आप तक प्रेजेंट करूं. Actually, our national language is Hindi, okay, and most of the students speak Hindi. बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी बोलते हैं और मैं चाहता हूँ उनके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को इतना इजी ढंग से बताऊँ ताकि वो इंग्लिश लिटरेचर को समझ सकें. और इसके लिए मैंने ये जो वे ऑफ टीचिंग चुना है वो पेज वाइज चुना है ताकि जो बुक का अपना जो बुक के पेजेस हैं उसके हिसाब से मैं पर डे 1 पेज या 2 पेजेस सेलेक्ट करूँगा और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना रहेगा. फ़िलहाल मैंने अभी जो बुक चुनी है वो W.G. लॉन्ग से चुनी है और इसके बाद मैं डेविड डेचेस शुरू करूँगा. फिर इसके बाद पॉल पॉप्लोवास्की शुरू करूँगा. इस तरह से जितनी भी बुक्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की मैं कवर करने की कोशिश करूँगा उसका इजी ट्रांसलेशन हिंदी में, ताकि आप इंग्लिश वर्ड को भी समझ सकें, हिंदी को भी समझ सकें. और ऐसा भी नहीं है कि जैसे देखिए बहुत सारे लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं. उसमें जो जानने का वो तरीका या सलीका है या तो फिर सरसरी नज़र में एक तरफ से देखते हुए चले गए या फिर उनका सिर्फ आपको जिस्ट मालूम है, एक समरी मालूम है, एक शॉर्ट स्टोरी ही मालूम है कि किस एज में कौन सा राइटर या कौन सा इवेंट हुआ था. बट मैंने सोचा है कि कोई भी वर्ड या पॉइंट मिस ना होने पाए, इसलिए टाइम तो लगेगा लेकिन रेगुलरली आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो. कोशिश करूँगा पर डे एक वीडियो डाल दिया करूँगा. एक शेड्यूल बना लेंगे तो पर डे क्लास का 10 मिनट 5 मिनट निकालेंगे तो अपने आप क्लियर होता चला जाएगा. सबसे पहले ये W.G. लॉन्ग से है. पहला जो चैप्टर आता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन है. लिखा है इंट्रोडक्शन द मीनिंग ऑफ लिटरेचर. इसमें देखिए लिखा है होल्ड द हाईवे एंड लेट द घोस्ट द लीड. एक्चुअली ये लाइन है चॉसर्स की ट्रुथ से. चॉसर ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है ट्रुथ, वहाँ से एक लाइन ली गई है. हालांकि उनके पोएम में ये जो लिखा हुआ है एंड लेट द घोस्ट द लीड, ये लाइन तो मिलती है, उसको हमने चेक किया. होल्ड द हाईवे तो नहीं मिला है बट उसके एक्सप्लेनेशन में कहीं कहीं मिलता है. दूसरी जो लाइन है ऑन यू नोबलेस्ट इंग्लिश फॉलो योर स्पिरिट, ये लाइन आपको मिलेगी शेक्सपियर के हेनरी फिफ्थ से मिलेगी. अब हम लोग शुरू करते हैं. एक्चुअली इसमें एक स्टोरी बताई गई है. इंग्लिश लिटरेचर की सही मीनिंग क्या है उसकी स्टोरी के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाई गई है कि लिटरेचर का अपनी क्या मानी है. द शेल एंड द बुक. देखिए गाइज, शेल क्या है जानते हैं? शेल एक तरह का समुद्र के किनारे जो कॉन्च वगैरह देखा होगा, शंख, या फिर उसको शेल कह सकते हैं, जो समुद्र में पाया जाता है. एक कॉन्च भी एक तरह का शेल है. और बुक तो जानते ही. दरअसल इन दोनों वर्ड्स को चुना क्यों गया है? चुना इसलिए गया है कि इसमें एक हिडन मीनिंग है. वो क्या है? किताबें हमें क्या करती हैं? किताबें हमें कुछ न कुछ एक्सप्लोर कराती हैं. सिमिलरली शेल ने भी एक्सप्लोर कराया था. क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, अभी इनको हम पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. देखिए एक स्टोरी है एक बच्चे की और एक आदमी की. बच्चा समुद्र के किनारे टहल रहा है आदमी के साथ और देखिए क्या घटना घटती है. मैं पढ़ता चलता हूँ, एक्सप्लेन करूँगा. A child and a man were one day walking on the seashore when the child found a little shell and held it to his ear. एक बच्चा था और एक आदमी था. ये दोनों लोग टहल रहे थे. कहाँ पे टहल रहे थे?
सी शोर पे मतलब समुद्र के किनारे। व्हेन द चाइल्ड फाउंड, जब बच्चे ने ये पाया, क्या पाया? लिटिल शेल, एक छोटा सा शेल। शेल का मतलब आप समझिए कि एक तरह का हार्डन्ड पार्ट विच इज फाउंड इन द ओशन और सी। एक शंख की तरह से शेल होता है, उसको वो पाया, बच्चा पाता है। एंड हेल्ड इट टू हिज ईयर, और वह अपने कान के पास लगाता है। सडनली ही हर्ड साउंड्स, अचानक से उसने आवाज सुनी। Strange, low, melodious sounds as if the shell were remembering and repeating to itself the murmurs of its ocean home. वो साउंड बड़ी स्ट्रेंज थी, अजीब थी, लो थी। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, लो का मतलब बहुत धीमी आवाज थी, और मेलोडियस का मतलब होता है बहुत मधुर, स्वीट, सोनोरस आवाज थी। एज इफ यानी मानो द शेल वर रिमेम्बरिंग, शेल क्या कर रहा हो? वो याद कर रहा हो और रिपीट कर रहा हो। क्या? खुद में ही अपने आप को रिपीट कर रहा हो। द मर्मर्स ऑफ इट्स ओशन होम, समुद्र को यहाँ पर घर बता दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो कॉन्च या शेल जो निकला है बाहर, वो भी ओशन से ही निकला, वो उसका घर था, ओशन उसका घर था। तो जो ओशन है उसमें जो कलकल की ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, मर्मरिंग साउंड आता है, तो वो साउंड ऐसा लग रहा है कि अपने घर से जो उठने वाली आवाज़ मर्मरिंग साउंड है, वो खुद शेल जो है प्रोड्यूस कर रही हो, उसे याद कर रही हो। द चाइल्ड्स फेस फिल्ड विद वंडर एज ही लिसनड, तो चाइल्ड का फेस क्या होता? फिल्ड विद वंडर, सरप्राइज से फिल हो जाता, मतलब चेहरा उसका जो है बिल्कुल सरप्राइज में हो जाता है एज ए लिसन, जब वो आवाज़ सुनता है। मतलब वो अपने कान के पास लगाता है, उसमें से कुछ आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को सुन कर करके भी वो बड़ा ही वंडर फील करता है। वंडर का मतलब बड़ा सरप्राइज फील करता है। हियर इन द लिटिल शेल अपरेंटली वॉज अ वॉइस फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है कि उस छोटे से शेल में ये बात स्पष्ट है, क्लियर है कि वो एक दूसरी दुनिया से आवाज़ आ रही थी। एंड ही लिसनड विद डिलाइट टू इट्स मिस्ट्री एंड म्यूज़िक, और उस बच्चे ने जो आवाज़ सुनी थी बड़े ही डिलाइट के साथ, बड़े ही प्रसन्नता के साथ, बड़े ही खुशी के साथ। और कौन सी आवाज़ थी? जो एक मिस्ट्री के रूप में थी और एक म्यूजिक के रूप में। मिस्ट्री का मतलब राज या रहस्य, क्योंकि उस साउंड या आवाज़ के बारे में किसी को मालूम नहीं है। देन केम द मैन एक्सप्लेनिंग दैट द चाइल्ड हर्ड नथिंग स्ट्रेंज, that the pearly curves of the shell simply caught a multitude of sounds too faint for human ears and filled the glimmering hollows with the murmur of innumerable echoes. Dear guys, यहाँ पर बताया गया है कि एक इंसान जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो जो आदमी उसके साथ टहल रहा था, वो पता है उस बच्चे को एक्सप्लेन करता है, सारी बातें बताता है कि बेटे जो तुमने ये आवाज़ सुनी है उसमें कोई मतलब अनकॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष आवाज़ है, कोई ख़ास आवाज़ है, कोई स्ट्रेंज नहीं है। दैट द पर्ली कर्व्स, यहाँ पर शेल को बताया गया, शेल का शेप बताया गया है कि वो कर्व्स है, मतलब कर्व मतलब घुमावदार है। पर्ली का मतलब होता है मोतियों जैसा, मोती देखा होगा, मतलब यहाँ पे पर्ली बहुत आसान सा है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। पर्ली कर्व्स का मतलब होता है मोतियों जैसा घुमावदार कोई चीज़ हो, उस शेल के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि उसमें जो साउंड्स है वो मल्टीट्यूड है, मल्टीट्यूड ऑफ साउंड्स है, यानी कि बहुत तरह की आवाज़ें हैं उसमें। और ये जो आवाज़ें हैं इंसान के कानों के लिए बड़ा ही फेंट है। फेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ जो नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, यानी उस आवाज़ को समझना एक नॉर्मल या कॉमन इंसान के लिए ईजी ना हो, तो उसको बोलेंगे फेंट फॉर ह्यूमन। बहुत ज़्यादा इतना स्लो है दैट कैन नॉट बी हार्ड, और एंड फिल्ड द ग्लिमरिंग हॉलोज विद द मर्मर ऑफ इननंबरेबल इकोज। अब उस चमकते हुए जो यहाँ पर बताया गया, हॉलोज का मतलब क्या होता है? छेद को हॉलो कहते हैं, या होल हो, हॉलो हो, छिछले चीज पार्ट को कहते हैं। उस चमकते हुए छिछले पार्ट को पता है उस इननंबरेबल इकोज की आवाज़ से फिल कर दिया। मतलब कि एक बच्चे के कान ने जो आवाज़ सुनी
वो आवाज़ एक्चुअली उस शेल में कैद हुई बहुत तरह की आवाज़ें थी, जो बताया जा रहा है कि उसमें जो इकोज़ थी, जो गूंज थी, वो इननंबरेबल मतलब असंख्य थी। असंख्य गूंज की मरमर साउंड या गड़गड़ाहट की साउंड उसमें कैद थी। बताया जा रहा है कि इट वॉज नॉट अ न्यू वर्ल्ड। बताया, उसने एक्सप्लेन किया कि ये कोई नई दुनिया नहीं थी, बट ओनली द अननोटिस्ड हार्मनी ऑफ द ओल्ड एंड हैड अराउज द चाइल्ड्स वंडर। यहाँ पर ये बताया गया है कि उस बच्चे ने, चूंकि वो आवाज़ कभी नहीं सुनी थी, इसलिए ऐसी आवाज़ को अननोटिस्ड कहा गया है, मतलब जिसको ध्यान नहीं दिया गया है, ऐसी आवाज़ थी। और इसी आवाज़ ने क्या किया है, बच्चे के वंडर को अराउज कर दिया है। यानी बच्चे के वंडर का मतलब सरप्राइज को, बच्चा जो सरप्राइज करने लगा है, अगर उसका सरप्राइजिंग अराउजल हुआ है, मतलब उठा है या निकला है, या फिर उसके स्टिमुलस को अगर स्टिमुलेट किया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, उस अनसुनी आवाज़ ने किया है। तो लेकिन कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि वो आवाज़ कभी इससे पहले सुनी नहीं गई थी। नेक्स्ट है, सम सच एक्सपीरियंस एज दिस अवेट्स अस व्हेन वी बिगिन द स्टडी ऑफ लिटरेचर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर ये एक्सपीरियंस का कंपैरिजन किया गया है हमारे एक्सपीरियंस से जो हम स्टडी करते हैं। तो जब हम लिटरेचर की स्टडी करना शुरू करते हैं, तो सिमिलरली इस तरह के एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलते हैं, और विच हैज़ ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स, और हमेशा इसके दो पहलू होते हैं। एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, वन ऑफ सिंपल एन्जॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, द अदर ऑफ एनालिसिस एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन। एक तरफ जो देखिए दो पहलू होते हैं, अगर आप लिटरेचर स्टडी करेंगे तो इसके दो पहलू होंगे। पहला तो आप सिंपली किसी चीज़ को एंजॉय कर लीजिए या अप्रिशिएट कर लीजिए, और दूसरी तरफ उसका एनालिसिस यानी विश्लेषण और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन या विवरण प्रेजेंट करना होता है। अब आगे चलते हैं। दो पहलू आपको समझ में आ गया। दोनों पहलू, या तो सिंपली उस चीज़ को आप आनंद ले लीजिए, उसका इंजॉय कर लीजिए, या फिर उसका एग्जैक्ट एनालिसिस या डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करिए। लिखा है कि लेट अ लिटिल सॉन्ग अपील टू द ईयर और अ नॉबल बुक टू द हार्ट, एंड फॉर द मोमेंट एट लीस्ट वी डिस्कवर अ न्यू वर्ल्ड। जिस तरह से उस शेल में कैद हुई आवाज़ ने उस बच्चे के अंदर इतना स्टिमुलेट कर दिया, इतना कि बच्चा वंडर करने लगा, सरप्राइज करने लगा कि आखिर दूसरी दुनिया की आवाज़ है, ये दूसरी दुनिया है। लेकिन हकीकत ये है कि उस बच्चे ने उस आवाज़ को सुनी नहीं थी। तो आप उसकी मीनिंग क्या प्रेजेंट करते, बच्चे ने उसकी एक अलग मीनिंग प्रेजेंट की। तो इसी तरह से जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं, तो किताब के भी कई एंगल हो जाएंगे सोचने के, आप किस तरह से उस बुक के एनालिसिस को प्रेजेंट करेंगे। कहा गया एक छोटा सा सॉन्ग जो है एक कान के पास आता है, तो क्या करता है, इस तरह की आपकी एक्सपीरियंस को अराउज कर देता है, वंडर को अराउज कर देता है। या एक नॉवल बुक ले लीजिए, किताब, एक नॉवल मतलब होता है एक अच्छी सी किताब या श्रेष्ठ किताब, उसको दिल से लगाइए और कुछ पल के लिए कम से कम एक नए वर्ल्ड की तलाश करिए। A world so different from our own that it seems a place of dreams and magic। और वो ऐसी दुनिया जो हमारी अपनी दुनिया से अलग हो, और वो लगता ऐसे हो कि यह किसी ख्वाब और जादुई दुनिया जैसी लगती हो। मतलब ऐसे वर्ल्ड की तलाश करिए। To enter and enjoy this new world, to love good books for their own sake is the chief thing. To analyze and explain them is a less joyous but still an important matter। इस नई दुनिया में एंटर करना, एंजॉय करना, अच्छी किताबों की स्टडी करना, ये क्या है, ये मतलब मेन चीज़ है। टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन देम, उनका एनालिसिस प्रेजेंट करना, उनको एक्सप्लेन करना। हालांकि ये थोड़ा सा लेस जॉयस है, कम खुशी देने वाला है, कम आनंदित करने वाला है, बट स्टिल एन इम्पॉर्टेंट मैटर। लेकिन इम्पॉर्टेंट मैटर है। मान लीजिए किसी किताब को पढ़ते हैं, आप उसे उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसका एनालिसिस देते हैं, तो थोड़ा सा आपको जॉय कम फील कराएगा। जैसे कोई गाना है, जितना गाने में मज़ा आता है, उतना मुझे नहीं लगता है कि उसका एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट करने में मज़ा आएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अभी
एक शायद मुझे नहीं पता कौन सी लैंग्वेज है, बंगाली है क्या है, मलयालम है। उसमें कच्चा बादाम वाला कोई गाना चल रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आया वो गाना। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो उस लैंग्वेज के जानकार नहीं, उनको भी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन उस टोन ने इतना मतलब पॉपुलैरिटी हासिल की है कि उस टोन पे ही लोग अपना डांस करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ को क्या है, आप नॉर्मली इंजॉय कर रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग द मीनिंग, है ना, मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं आप। लेकिन एनालाइज करना एक इम्पॉर्टेंट मैटर, भाई उसको समझना पड़ेगा कि वो कह क्या रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर, भले ही आपको वो उसमें एनालाइज करने में मज़ा आए या ना आए। बिहाइंड एवरी बुक इज़ अ मैन, हर किताब के पीछे एक आदमी होता है, मतलब एक इंसान होता है। और बिहाइंड द मैन इज़ द रेस, और हर इंसान के पीछे एक ज़ात होती है, रेस होता है। एंड बिहाइंड द रेस आर द नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट्स, और हर ज़ात के पीछे, ज़ात का मतलब वर्ग, रेस, हर ज़ात या वर्ग के पीछे क्या होता है, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण होते हैं, नेचुरल और सोशल इन्वायरमेंट्स होते हैं, whose influence is unconsciously reflected। और इनका प्रभाव क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, या चेतना में नहीं होते हैं, या जानते नहीं हैं, या होश में नहीं होते हैं। मतलब हमारे अनजाने में वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। जैसे किताब की जिसमें जो लाइन बताई गई है कि हर किताब के पीछे एक इंसान होता है, हर इंसान के पीछे एक ज़ात होती है, और हर ज़ात के पीछे प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण होते हैं, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक या हमारे जीवन में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन पता नहीं चलता है। दीज ऑल्सो वी मस्ट नो इफ़ द बुक इज़ टू स्पीक इट्स होल मैसेज। और ये भी बात है कि हम जानते भी हैं कि बुक जो होती है वो हमें एक पूरा का पूरा मैसेज देती है। In a word, we have now reached a point where we wish to understand as well as to enjoy literature। अब एक शब्द में हम कहें तो हम लोग ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां हमें इच्छा करते हैं कि इसकी मीनिंग को समझा जाए और लिटरेचर को एंजॉय भी किया जाए। एंड द फर्स्ट स्टेप, और पहले स्टेप पे, सिंस एग्जैक्ट डेफिनेशन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि लिटरेचर की एग्जैक्ट डेफिनेशन देना इम्पॉसिबल है, असंभव है, इज टू डिटरमिन सम ऑफ इट्स एसेंशियल क्वालिटीज़। तो डेफिनेशन अगर प्रेजेंट करना, एग्जैक्ट डेफिनेशन प्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, तो हम कम से कम उसकी जो एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं, जो ज़रूरी जो उसकी खासियतें हैं, तो उसको कुछ तो उसको समझ लेते हैं, जिससे मतलब क्लियर हो जाएगा कि लिटरेचर क्या है। यानी उसकी एसेंशियल क्वालिटीज़ को डिटरमिन करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उसको अगर समझ लेंगे तो लिटरेचर हमें समझ में आ जाएगा। तो गाइज़, ये मीनिंग ऑफ लिटरेचर हमने आज एक्सप्लेन किया है। ये क्वालिटीज़ ऑफ लिटरेचर ध्यान दें, ये पेज नंबर मुझे लगता है ये 2 पे शायद है, तो मैं इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। आप नोट करते जाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे प्लीज़ वो पर डे के हिसाब से वो अपना पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी इस डायरेक्ट जो एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँगा, और आपके लिए भी ये सहूलियत हो गई। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने एक्सप्लेन किया है, ये पर डे अगर हम 1 पेज का करते रहेंगे तो जितने भी पेजेस हैं WG लॉन्ग में, ये सारे के सारे अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक अच्छी कमांडमेंट भी हो जाएगी इंग्लिश लिटरेचर पे। इसके बाद फिर हम दूसरे लिटरेचर को टच करेंगे, ठीक है। और इससे कुछ क्वेश्चंस मैं निकालूंगा और फिर क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ। इसमें से जो क्वेश्चन है वो ये है कि द शेल एंड द बुक हैव बीन compared, but in what context have these been compared to। मतलब शेल और बुक का जो एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, इनका कंपैरिजन किया गया है शेल और बुक का, तो लिटरेचर में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इनका कंपैरिजन किया गया है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे आप।